गाइस हम यहाँ पर SIR घटना पत्र का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपके पास यह फॉर्म आ चुका है तो इसमें हमारा नेम, वोटर कार्ड का नंबर और यहाँ पर एड्रेस, फोटो रहता है। अब हमको क्या करना होता है, इस फॉर्म को फिलअप करके अपने BLO को जमा करना होता है। BLO का नेम, नंबर इस फॉर्म में देखने को मिल जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर हमको यह फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ, यानी आपका एक फ़ोटो पहले से यहाँ पर रहेगा। आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना होगा अलग से, एक पहले से रहेगा, एक आपको खुद से चिपकाना होगा। उसके बाद कुछ यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी होती है हमको और जमा करना होता है। ओके, तो जैसे जन्म तिथि, तो जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वह आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम में फिलअप करना है, यानी डेट, मंथ और ईयर जो आपके आधार कार्ड में, जैसे आप डेट लिख देंगे उसके बाद स्लैश लगाते जाना है और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके बाद आधार नंबर का ऑप्शन दिया जाता है आधार संख्या का, तो आप इस वाले कॉलम में अपना आधार नंबर लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, क्योंकि यह ऑप्शन वैकल्पिक यानी ऑप्शनल है, लिखें या फिर ना लिखें। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद पिता के नेम में आपको अपने फादर का नेम लिखना है। अगर कोई महिला है यानी मैरिड वुमेन है तो उनको अपने पिता का नेम ही लिखना है, हस्बैंड का नेम नहीं लिखना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पता, अभिभावक का वोटर कार्ड का नंबर। ओके, तो यहाँ पर आप अपने फादर का वोटर कार्ड का नंबर लिख सकते हैं। अगर है आपको सही तरीके से पता है तो लिखना है, नहीं पता है तो छोड़ देना है, केवल अपने फादर का नेम लिख देना है। उसके बाद माता का नेम है, अपने माता का नेम लिखना है। माता का वोटर कार्ड का नंबर पता है तो आप यहाँ पर लिख दें, नहीं पता है तो छोड़ देना है, अपने माता पिता का नाम लिख दें। यह जरूरी है, वोटर कार्ड नंबर लिखें या ना लिखें, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है यदि उपलब्ध हो है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद जैसे कोई यहाँ पर पति या पत्नी फॉर्म भर रही हैं, तो जैसे कोई पत्नी फॉर्म भर रही हैं तो यहाँ पर अपने पति का वोटर कार्ड का नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो यह डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपका जो ऊपर वाला कॉलम है वह यहाँ पर फिलअप हो चुका है। ओके, अब जैसे हमको यहाँ पर नीचे दो कॉलम दिए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब यह कैसे फिलअप करना है, इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है। तो जैसे आपका यहाँ पर सन 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नेम है, तो आप यह वाला साइड फिलअप करें, यह वाला साइड आपको फिलअप नहीं करना है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जैसे आपका 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नेम है तो यह वाला साइड फिलअप करना होगा, यह वाला साइड छोड़ना होगा। अब कैसे करना होगा, तो जैसे आपका नेम है तो सबसे पहले आप यह जानें कि आपको क्या करना है, और जैसा आपका नेम नहीं है वह आप आगे इससे वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपका 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नेम है तो आप यहाँ पर क्या करें, उस लिस्ट में आपका पहले नेम क्या था वह आपको यहाँ पर नेम लिखना होगा, अपना नेम लिखना होगा। अब हो सकता है अभी जैसे आपके इस फॉर्म पर आपका नेम लिख कर आएगा, अब जैसे हो सकता है पहले आपका दूसरा नेम हो, यानी आपने नेम में कुछ भी करेक्शन करा लिया हो लास्ट नेम में। ओके, तो आपको यहाँ पर अपना पुराना वाला नेम लिखना है, जो इस फॉर्म पर आया वह नहीं लिखना है। ओके, यानी वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है, पहले क्या नेम था, गलत नेम था तो वही लिखना होगा। उसके बाद वोटर कार्ड का नंबर क्या था आपको, वह आपको लिखना है। अभी इस फॉर्म पर NOD करके वोटर नंबर आया है, जैसे हमने 2002-03 का वोटर लिस्ट निकाला तो उसमें UP से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो हमको पुराना वाला वोटर नंबर लिखना है। उसके बाद संबंधी का नेम, तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे आपका जैसे 2002 का वोटर कार्ड बना था उसमें किसका नेम था, पिता पति का, तो जैसे पिता का था तो अपने फादर का नेम लिख देना है। ओके, उसके बाद संबंध में जैसे बेटा हो जाएगा। उसके बाद जिला क्या था उस समय आपका, राज्य क्या था, विधानसभा क्या था, यह सभी आपको उसी वोटर लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। यानी आपको 2002 का वोटर लिस्ट निकालना होगा 2003 का, तभी आप यह डिटेल फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज आप यह डिटेल फिलअप नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले अपना वोटर लिस्ट निकालें तभी यह फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपका यहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट में नेम नहीं था, नहीं आपका वोटर कार्ड बना था, तो आपको यह वाला कॉलम नहीं फिलअप करना है, यह वाला करना है। जैसे आपका वोटर लिस्ट में नेम नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जैसे आपको यह कॉलम फिलअप करना है तो इसमें आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप नहीं करनी है, अपने मदर फादर की करनी होगी। ओके,
तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले आप यह सेलेक्ट करें, जैसे जिसका भी आपके घर में जैसे सन 2002 की वोटर लिस्ट में नेम है, वोटर कार्ड बना है, आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करें किसका बना था, उनका वोटर लिस्ट निकालें। जैसे आपके फादर का था तो जैसे आप अपने फादर का वोटर लिस्ट निकालें 2002-2003 वाला, तो उस समय उस वोटर लिस्ट में आपके फादर का नेम क्या था, आपके फादर का वोटर कार्ड का नंबर क्या था, और आपके फादर के वोटर कार्ड पर किसका नेम था। जैसे पिता का था तो उनके पिता का नेम लिखना होगा। उसके बाद संबंध में बेटा हो जाएगा, उस समय उनका जिला क्या था, और यहाँ पर राज्य विधानसभा क्या था, यह सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया जाता है सिग्नेचर का, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने, बस आपका यहाँ पर फॉर्म भरकर तैयार हो चुका है। ओके, तो बहुत से लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, यहाँ पर उनको जैसे वह वोटर लिस्ट में नेम चेक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यह आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह वाला डिटेल फिलअप करते हैं बस, और आप यहाँ पर क्या करें, यह वाला डिटेल फिलअप ना करें, यहाँ पर BLO का नंबर मोबाइल नंबर दिया गया है तो आप इनसे कॉल कर लें। ओके, उनके पास वोटर लिस्ट रहता है तो वह उसमें से देखकर भर देंगे। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं, बस आप इतना फिलअप कर दें, अपना फ़ोटो लगा दें, BLO को दे दें, हो जाएगा। ओके।